दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा अभी हो रही है, लेकिन इसका कट ऑफ के बारे में लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन हुई, क्योंकि तकरीबन 70 से 80% बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। 2-3 दिन परीक्षाएं और बची हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम आपसे पूरी तरीके से विस्तृत रूप पर चर्चा करेंगे। यूट्यूब पर हम भी आज देखें तो एक बहुत तगड़ा ट्रेंड चल रहा है कट ऑफ को लेकर के, मतलब पुलिस के कट ऑफ को लेकर के। मतलब परीक्षा खत्म नहीं हुई, कट ऑफ को लेकर ट्रेंड चलने लगा है ना। आंसर की का कोई लेना ही देना नहीं है, ना ही अभी रिजल्ट का कुछ लेना देना है, ना ही अभी पेपर खत्म हुआ है, लेकिन कट ऑफ बनाना स्टार्ट हो गया। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं भी कट ऑफ बनाना स्टार्ट कर दी हैं, जो कि मतलब अजीब। और उनका कट ऑफ अगर आप मिलाएंगे तो वो आपके एग्जाम से 100% फंसेगा, क्योंकि वो लोग इतना कट ऑफ बताएंगे ही बताएंगे जो कि उससे बाहर हो ही नहीं सकता। अब भैया 150 नंबर में 145 अगर कोई कट ऑफ आपको बता दे रहा है तो क्या करोगे? उससे ज्यादा जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये चीजें मैं देखा कि मिलियनों में जिसके सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग भी कट ऑफ को लेकर के लगातार वीडियोज बना रहे हैं। मैं आपको समझा देना चाहता हूं, देखिए कट ऑफ पर जितने भी बच्चे परेशान है वो अभी परेशान मत हो। देखिए पेपर का लेवल बहुत ही स्टैंडर्ड था, मतलब कि ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जो कैंडिडेट एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर दे के आता है उसको पता है इसकी औकात। बाहर बोलना और बाहर पेपर सॉल्व करना दोनों अलग है। अंदर जाकर के आप पेपर सॉल्व करेंगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है वहां पे, क्योंकि जो क्वेश्चन आप बाहर इजीली सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट में आप वही क्वेश्चन 10 बार किए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन वहां जाके गलत हो जाता है। मैं एक बहुत ही साधारण सी बात बता रहा हूं, ये एक ऐसा प्रेशर है कि वहां पर आप 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आते हैं जो कि शायद आप 2 मिनट और सोच लेते तो आपका सही हो जाता, ठीक है। लेकिन सोचने का वक्त नहीं है ना, क्योंकि इसमें ज्ञान देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको करना बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि जो कैंडिडेट ज्ञान देते हैं पहले, मतलब कोई भी कोचिंग संस्थान या फिर कुछ भी ऐसा है कि वो लोग वीडियो में ज्ञान देते हैं कि यार 2-3 क्वेश्चन तो आप ऐसे छोड़ दिए, हलवा कर दिए, आप दे के आइए पेपर, फिर पता चलेगा कि इसमें क्या होता है। क्योंकि उस समय जो गोला भरने में आता है वहीं समझ में आता है कि चारों ऑप्शन सही हैं। लेकिन ठीक है, जो भी कैंडिडेट है, मैं इस पर एक विस्तृत रूप से चर्चा करता हूं। देखिए अभी जो पेपर डेली हो रहा है उससे आपका नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। नॉर्मलाइजेशन और अगर देखेंगे पेपर का लेवल डेली ठीक ही ठाक आ रहा है, मतलब कोई ऐसा आप कह नहीं सकते कि इस दिन ज़्यादा था, इस दिन कम था, इस दिन ज़्यादा था, इस दिन कम था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कम ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब एक आध क्वेश्चन रिपीट किया होगा, नहीं तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इससे आपके नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपके नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत होती है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे तो लेवल सबका टफ दे रहा है ना, मतलब। तो ये नॉर्मलाइजेशन से 2-4 नंबर इधर उधर होगा, उससे उसके बाद जो कट ऑफ बनेगी वो आप लोग के सामने जो एक नॉर्मल सी बात मैं बताना। देखा महिला और पुलिस का यहाँ पर 2 कट ऑफ बनेगा। पहली बात तो महिलाओं के लिए यहाँ थोड़ा सा लाभ है, क्योंकि उनकी सीटें कुछ आरक्षित कर दी गई हैं, क्योंकि उनको लाभ भी 30% के आसपास कितना था इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट अभी हमारे पास नहीं है, तो अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन महिलाओं को यहाँ पर जो भी है वो उनको आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। पुरुषों का क्या है, वहां पर उनको भी थोड़ा सा कि उनकी कट ऑफ महिलाओं से 2-4 नंबर ज़्यादा जाने वाली है, ये 100% से हो रही है, मतलब कि 2-4 से 10 नंबर भी हो सकता है। लेकिन अब कट ऑफ को लेकर के डिस्कशन हम करते, तो आप लोग यूट्यूब पर बकवास की वीडियो देखना बंद कर दीजिए, पहली बात तो। क्योंकि कट ऑफ को लेकर के कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी क्या, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड भी इस समय नहीं बता सकता कट ऑफ कितनी जाएगी जब तक, क्योंकि यार लगभग आप मानेंगे तो 60 लाख के बच्चे फॉर्म भरे हैं, 48 लाख अपीयरिंग कुछ भी हो, मतलब कि यहाँ पर अगर आप मानेंगे तो 45 लाख से 44 से 45 लाख बच्चे फॉर्म भर देंगे ही परीक्षा इस बार। 42 लाख तो 100% देंगे, ठीक है। लगभग यहाँ पर 80 से 90 कैंडिडेट आपके यहाँ पर हो रहे हैं एक एक सीट पे। तो कट ऑफ और उस तमाम कैंडिडेट को इतना मौका मिला है पढ़ने का, मतलब कि देखिए पढ़ाई सबने किया है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ना पढ़े गया। तो कट ऑफ के क्वेश्चन जो आए हुए हैं, आपके कितने भी कोचिंग संस्थान है जो बता दें कि मेरे में से 100 फंसे हैं, सब लोग अब बताइए, आप 50,000 क्वेश्चन सीरीज चला रहे हो, पर डे 200-400 क्वेश्चन पढ़ा रहे हो, उसका आपके पास रिकॉर्ड है, मैं किस पीडीएफ से पढ़ाया हूं, ठीक है। अब उस पीडीएफ में क्वेश्चन आप लोग पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद बता देते हैं कि देखिए मेरे में से यहां से फंस गया है, वहां से फंस गया है, यहां से फंस गया है, अरे इस डैशबोर्ड से फंस गया है, यहां पर मैंने दिया है, वहां पे मैंने दिया है। तो ये चीजें इस तरीके की बातें वहां पर करते हैं। अब बच्चा 10,000 क्वेश्चन, मैं अगर 50,000 क्वेश्चन आपको लिखवा दूं तो उसमें से नॉर्मली बात है कि 20-30 क्वेश्चन फंस ही जाएंगे, अरे आएगा कहां से भाई। तो ये चीजें हैं। तो उस तरीके की कोचिंग संस्थान के ऊपर भरोसा करना आपके बहुत बड़ी गलती की बात है, क्योंकि यहां पर सेल्फ स्टडी वाला बच्चा 100% सिक्योरिटी के साथ कुछ न कुछ अच्छा करके आया, जो कि कोचिंग संस्थान के ऊपर पड़े हुए थे। आप यहां पर बैच सॉल्व करके चले गए हैं, रोज मॉक टेस्ट मार रहे हैं, उसके बाद भी क्वेश्चन आपके उड़े हैं, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन नहीं आए थे, ना ही बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आए थे, मीडियम क्वेश्चन है। तो उसके हिसाब से देखिए पिछले ईयर का जो भी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी थी उसके हिसाब से कट ऑफ देखें तो वैकेंसी भी कम थी, यहाँ पर वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो वैकेंसी ज्यादा तो कट ऑफ भी कम होना चाहिए। तो ये नॉर्मल सी बातें, क्योंकि कैटेगरी भी बटी हुई है। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी पिछले जब संस्करण में भर्तियां आई थी तो वहां पर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी नहीं थी, तो यहाँ पर जनरल से कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में जाएगी, ओबीसी या एससी, और यहाँ पर महिलाओं को विशेष आरक्षण जो कि पिछले भर्तियों में नहीं था, ठीक है।
अब यहाँ पर कट ऑफ की अगर हम चर्चा करें तो अप्रॉक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कट ऑफ नहीं होगा। अब इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते। मोटी मोटा आप समझ लीजिए जनरल के कैंडिडेट है और मेल है तो 100 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगी, 200 प्लस नहीं जाएगा। 210 215 ये जो एक मिनिमम कट ऑफ है इसके अप्रॉक्स, जैसे अब अभी आपका मान लीजिए जनरल के कैंडिडेट आप 70-80 क्वेश्चन आपका, देखिए मैं ये नंबर जो आपको बता रहा हूँ 100 नंबर जिसका मतलब कि 200 नंबर जिसका हो रहा है, यानी 100 क्वेश्चन, मतलब कि आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 200 के ऊपर अगर नंबर जा रहा है जनरल के, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप कट ऑफ के या रनिंग के आसपास हैं, क्योंकि यार इससे ज्यादा कट ऑफ की संभावना नहीं बढ़ेगी। वहीं पर और कैंडिडेट उसी में से 10-5 नंबर है, यानी कि अगर आप एससी ओबीसी के हैं तो वहीं पर ओबीसी के कैंडिडेट अगर जनरल का 100 110 के 210 के आसपास जा रहा है तो आपका भी 200 के आसपास ही रहेगा राउंडिंग। इससे ज्यादा जनरल और ओबीसी का बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला इस बार। ईडब्ल्यूएस का भी वही 205 207 यही रहने वाला है। देखिए 210 215 नंबर बहुत होते हैं, क्योंकि अभी 150 में से 102 104 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना माइनस मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन के साथ बहुत बड़ी बात होती है। अभी जो लोग कोचिंग से मिलाए हुए क्वेश्चनों को उसमें 3-5 कर रहे हैं ना, वो घर पे जब आंसर की आएगी उसके बाद आप लोगों की वहां पर हिम्मत पता चल जाएगी। तो मैं एक अभी कुछ कट ऑफ पे विस्तृत चर्चा नहीं कर पा रहा हूं। जैसे ही एग्जाम का सब कुछ खत्म हो जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो भी एनालाइज होगा उसके बाद हम आपको फाइनल कट ऑफ बता सकते हैं। लेकिन अभी की स्थिति में आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपका 100 105 107 नंबर, लगभग 100 के जनरल वाले 100 नंबर तक कर पा रहे हैं, अगर कि 100% कट पीट के आपके 100 नंबर हो रहे हैं, यानी कि टोटल 200, यानी 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, 200 नंबर आपके अगर हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप रनिंग में है, कि मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें आपके लिए नहीं होने वाली हैं, ठीक है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट का क्या है, फीमेल कैंडिडेट अगर 90 मतलब 180 190 नंबर कर पा रही हैं, कि 180 नंबर तक उनका हो रहा है, 90 85 90 क्वेश्चन, यानी कि तकरीबन कितना भी नहीं तो 180 अबव हो जा रहा है, तो उनको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। मैं ये इससे नीचे भी जा सकता है, देखिए, क्योंकि यार कट ऑफ को लेकर के कोई कुछ नहीं कर सकता। पेपर का लेवल ठीक ठाक है, नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा इसके बाद ही कट ऑफ निर्धारित की जा सकती है। आंसर किया जाए तो मैं 100% कट ऑफ आपको शेयर कर सकता हूं। लेकिन यहां पर जो एनालाइज करने के बाद चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि यार पेपर इजिली नहीं आया था। आप लोग इस तरीके की कोचिंग संस्थानों के ऊपर पड़े रहेंगे ना, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वहां पर हजारों वीडियो देखिए कट ऑफ का, सब लोग 215 दो, अरे यार इतना, अब कोई 240 कट ऑफ बता दे तो इसके ऊपर कहां जाएगा भैया, इसके ऊपर कहां जाएगा ये। अब जब कट ऑफ आएगा तो बोलेंगे कि मेरा 240 गया, ये कट ऑफ नहीं है। मैं भी बोल रहा हूं 250 के ऊपर जनरल नहीं जाएगा, तो मतलब आप मान लेंगे 250? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आप मोटी मोटा अगर आप 100 क्वेश्चन के आसपास कर रहे हैं जनरल में, यानी कि 100, देखिए जनरल है 90 85 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आपको दिक्कतें होंगी, ठीक है। अब अगर जनरल है तो वहां लगभग 90 के ऊपर आप सही करिए क्वेश्चन, यानी 180 200 नंबर के लगभग ऊपर रहिए तो आप पूरी तरीके से सेफ है। हालांकि कट ऑफ गिरेगा ये 100% श्योर है, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है। मैं ये 100% श्योरिटी के साथ बता दे रहा हूं। पेपर का लेवल मॉडरेट नहीं आया था, लेकिन इजी भी नहीं आया था, ठीक ठाक लेवल था। क्वेश्चन उलझाऊ थे क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड नहीं थे, ठीक है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो फाइनली कट ऑफ को लेकर विस्तृत चर्चा नहीं की जा सकती। एबब आप मैं बता दे रहा हूं जो ठीक ठाक है। 100 नंबर अगर आपका हो रहा है, 100 102 नंबर, तो आप जनरल में रनिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। मतलब ये नंबर मैं कट के बता रहा हूं, ये नहीं कि आपका 102 हुआ फिर कट के आपका 80 पे आ गया, ठीक है, ये नहीं है। जो भी मतलब माइनस मार्किंग नॉर्मलाइजेशन के हट के अगर आपके 205 200 आसपास नंबर आ रहे हैं तो हो जाएगा। लेकिन अभी इसके बारे में और चर्चा और कुछ भी कहना बहुत बड़ी बात है और बहुत जल्दबाजी है। तो जो भी कट ऑफ बता रहे हैं सभी लोग, सबका झूठ है। यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूं कि मेरा सही है, मेरा भी झूठा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एक नॉर्मल लेवल में आपको बता रहा हूं कि यार जो भी क्वेश्चन आए हैं वो बहुत ही मॉडरेट आए हैं। मतलब ना इजीली सॉल्व करना किसी भी कोचिंग टीचर के बस की बात नहीं थी वहां एग्जाम हॉल में सॉल्व करना, ठीक है। उतने क्वेश्चन उतने समय में बहुत बड़ी बातें होती हैं। ये आपके लिए दिक्कतें थी। जो भी बोल रहा है कि इजी था वो भी पागल है, ठीक है। तो अभी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम खत्म होते जाने दीजिए, उसके बाद एनालाइज करके हम ऑफिशियल अपडेट आपको बताएंगे। कि कई सारे लोगों से भी इसमें पता करने के बाद जो कट ऑफ की वीडियो आएगी उसमें क्या होता है कि मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता सकता हूं। फिलहाल एग्जाम खत्म होने दीजिए, अगर आंसर की आ जाता है जल्दी में जो भी डेटा आएगी इसका तो हम आपको जरूर बता देंगे। आंसर की आने के बाद तो कट ऑफ निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले कौन सा कट ऑफ निर्धारित कर देंगे आप? बिना कोचिंग किसी भी आंसर की के बगैर क्या कट ऑफ बता सकते हैं? लेकिन इतना है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है। तो ये आप लोग सेफ क्वेश्चन करके आइए। जितने लोग अभी क्वेश्चन में है मतलब एग्जाम देने वाले हैं वो लोग थोड़ी तरीके से अच्छे से ध्यान दीजिए, ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश ना करिए। अगर आपके क्वेश्चन नहीं आने तो छोड़िए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में माइनस मार्किंग में बड़ी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आने वाली अपडेट इस चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा।